उसका। पर यदि आप ब्लैक क्यूमिन को टेस्ट करते हैं तो उसका टेस्ट जो कड़वा होता है, यानी उसको कटु जीरा बोला जाता है। उसका टेस्ट कड़वे होने के कारण वो हमारे कफ का समन करता है। मैंने आपको बताया था जो भी कड़वी चीज होती है वो हमारे कफ का समन करती है। इसके साथ साथ काली जीरी में हमारे आयरन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, प्रोटीन, पोटेशियम, विटामिन बी 6 अवेलेबल है। इसके साथ साथ हमारी काली जीरी में डिटॉक्स करने की पावर सबसे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर विटामिन सी प्रचुर मात्रा में है। ठीक है, आप नींबू का टेस्ट कर लीजिए तो भी वो आपको तीखा यानी कड़वा लगेगा। तो इसी तरीके से काली जीरी भी जो होती है वो बहुत कड़वी होती है। उससे रेगुलर क्यूमिन की तरह यूज नहीं करा जाता है, जो इसे एज ए मेडिसिनल यूज करा जाता है। इसे मेडिसिन में यूज करा जाता है क्योंकि ये मेडिसिनल प्रॉपर्टी में राम बाण की तरीके से यूज होता है। इसे जो जो हमारा ब्लैक क्यूमिन है, इसे क्यूमिन ऑफ ब्लेसिंग बोला गया है। यानी जो जीरे होते हैं ना, तो जीरो में इसका राम बाण है। ये जितने भी प्रजाति के जीरे हैं उनमें सबसे अच्छा इफेक्ट जो करता है वो हमारा कटु जीरा करता है, यानी काली जीरी। और काली जीरी की जो टैबलेट है वो हमारे डीएक्सन में आज अवेलेबल है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेनली जो हमारा ये कटु जीरा है, ये मिनरल्स और विटामिन की खदान है। इसके अंदर मिनरल्स और विटामिन हर तरीके से हर चीज में अवेलेबल है और वो बहुत इजीली हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। इसके अंदर मैक्सिमम आयुर्वेदिक मेडिसिनल प्रॉपर्टी अवेलेबल है। जो काली जीरी होती है, मेन इसके जो तने वाला भाग होता है वो हम यूज करते हैं इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी के लिए। हम इसका जड़ वाला जो भाग होता है हम उसे यूज नहीं करते हैं। आप सबको ध्यान रखना पड़ेगा, ये पित्त का समन नहीं करती है। यदि कोई एसिडिटी पेशेंट है या किसी को एसिडिटी की दिक्कत है, किसी को पित्त बनने की दिक्कत होती है, तो जो इसका कसायापन है वो पित्त की दिक्कत को बढ़ा सकता है। तो जो भी एसिडिक पर्सन है या जिन्हें पित्त की दिक्कत होती है वो काली जीरी का सेवन ना करें। चरक संहिता में यहाँ तक लिखा है कि जो ये काली जीरी होती है हमारे बॉडी में किसी भी तरीके का विष, किसी भी बीमारी के कारण किसी भी तरीके का यदि विष बन जाता है तो वो उसको शरीर के अंदर नष्ट करके यूरिन के रास्ते खत्म कर देती है। अब विष की बात करें तो यदि हम बात करें, यदि हमारी इंटेस्टाइनल अल्सर हो जाते हैं तो वो एक तरीके से हमारे इंटेस्टाइनल में जहर बना देते हैं, यानी जहर फैला देते हैं, ये विष फैला देते हैं। ठीक, हम बात करें हर्निया। हर्निया क्या होता है? एक हर्निया पाउच ऑफ डक्ट होता है, यानी हमारे इंटेस्टाइन में एक तरफ एक ऐसा पाउच बन जाता है जिसमें जहर इकट्ठा हो जाता है, यानी विष एकत्रित हो जाता है। यदि हम ब्लैक क्यूमिन का सेवन करते हैं तो वो हमारे शरीर में किसी भी प्रकार के विष को एकत्रित नहीं होने देता है और वो शरीर के अंदर इसको नष्ट कर देता है। अब हम बात करेंगे अपने काली जीरी के बेनिफिट्स के बारे में। काली जीरी जो है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे बढ़िया रोल करती है क्योंकि ये रुचि कारक है, यानी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाते के साथ ही ये वर्क करना स्टार्ट कर देती है। क्यों? क्योंकि ये कड़वी होती है, तो जितना भी हमारे स्टमक में जितने भी हमारी डिटॉक्सिंग पावर को निकालने की क्षमता होती है ये एकदम फॉलो करती है। ये हम इसको खाएंगे और ये जाके हमारे स्टमक में वर्क करेगी और हमारे इंटेस्टाइन में जमा हुआ जितनी गंदगी है उसको वॉश आउट कर देती है। यदि स्टमक में किसी भी प्रकार की गंदगी के कारण उसके कारण हमारी बॉडी का टेम्परेचर अप एंड डाउन होता रहता है, हमें किसी भी कारण हमारी बॉडी में अचानक में बुखार आ जाना और अचानक में बुखार का चले जाना, तो वो कहीं ना कहीं हमारी स्टमक की प्रॉब्लम के कारण होता है। क्यों? क्योंकि 90% जो इम्यूनिटी होती है वो हमारे स्टमक में होती है। तो यदि आप काली जीरी का सेवन करते हैं तो वो हमारी बॉडी में इस तरीके के जो फीवर होते हैं उनको होने नहीं देता है। क्यों? क्योंकि वो हमारे स्टमक में जमी गंदगी को साफ कर देता है। अब दूसरी बात करें, जैसे कि हमारे एक उम्र आने पे शरीर में किसी ना किसी रीजन से सूजन आती रहती है, कि सूजन आ जाती है, सूजन उतर जाती है, सूजन आ जाती है, सूजन उतर जाती है। ठीक है, यदि यूरिक एसिड की बात करें तो यूरिक एसिड भी एक तरीके का विष होता है। यूरिक एसिड वो उसकी इंग्लिश नेम है। यदि हम बात करें तो एक तरीके का वहां पे क्या होता है, हमारा साइनोविल फिर इकट्ठा हो जाता है और वहां पे स्वेलिंग हो जाती है। तो आपकी बॉडी में किसी लेवल से यदि कहीं ना कहीं सूजन का समस्या है तो आप ब्लैक क्यूमिन को इनटेक कीजिए, ब्लैक क्यूमिन को लीजिए, तो आपकी बॉडी में जो ये सूजन की समस्या है ये सारी समस्या आपकी
खत्म हो जाएगी और आपकी बॉडी में जो स्वेलिंग आने की दिक्कत है वो खत्म हो जाएगी। यदि किसी को फूड एलर्जी है किसी तरीके की, कोई आपको राइस एलर्जी है, किसी भी तरीके की किसी भी एलर्जी के कारण आपकी बॉडी में यदि स्वेलिंग आती है, आप कटु जीरे का प्रयोग करते हैं, यदि आप काली जीरे की टैबलेट को कंटिन्यू लेते हैं, तो आपकी बॉडी में वो स्वेलिंग खत्म हो जाएगी। ठीक है, एक बात करते हैं हम लैक्टिक वुमेन की, जो माताएं बच्चों को दूध पिलाती हैं, यदि वो कटु जीरे का प्रयोग करें, यदि वो लैक्टिक जितनी भी मदर हैं वो ब्लैक क्यूमिन की यदि टैबलेट को इनटेक करती हैं, तो जो उनके दूध की क्वालिटी है, यानी जो मिल्क प्रोडक्शन है उसकी क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी। या जिन माताओं को दूध ना आने की समस्या है और वो ब्लैक क्यूमिन की टैबलेट को इनटेक करते हैं, तो आप खुद एक चमत्कार फील करेंगी, उनको मिल्क का प्रोडक्शन होना शुरू हो जाएगा और उस मिल्क की क्वालिटी नॉर्मल मिल्क की क्वालिटी से बेटर आपको दिखाई देगी। यदि आपको प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत होती है, किसी तरीके की तकलीफ है, जैसे कि वॉमिटिंग आने की समस्या हो गई है, या बार बार होता है कि गर्भधारण नहीं हो रहा है, बार बार दिक्कत आ रही है इस चीज की, तो यदि आप ब्लैक क्यूमिन की टैबलेट को इंटेक करते हैं तो आपको गर्भाशय धारण करने में किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल की। यदि किसी लेडीज को किसी भी तरीके की मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम हो या बार्टराइज सिस्ट की प्रॉब्लम हो, आजकल आप कभी भी कोई भी यदि अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं तो आप उसमें फाइब्रॉइड्स की सबसे ज्यादा दिक्कत देखते हैं, कि नॉर्मल अल्ट्रासाउंड भी हुआ है तो उसमें सबसे पहले यूट्राइन कैविटी में फाइब्रॉइड्स बने होते हैं। तो प्लीज आप सब उन फाइब्रॉइड्स से परेशान ना हो, किसी तरीके फाइब्राइड होते हैं, और यदि आप ब्लैक क्यूमिन को कंटिन्यू इनटेक करते हैं तो वो किसी भी तरीके का कैसा ही फाइब्राइड है वो वहां से खत्म हो जाएगा। यदि आपको मेंस्ट्रुएशन साइकिल में फ्लो की प्रॉब्लम है या टाइम रूटीन की प्रॉब्लम है, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है, तो वो सब समस्या आपकी हल हो जाएगी। हम बात करते हैं अपनी आंखों की, क्योंकि आंखें हमारी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, कि यदि आंखें सही नहीं है तो दुनिया का कोई भी नजारा सही नहीं है, हम दुनिया में कोई भी चीज अच्छे से नहीं देख सकते हैं। तो जब भी हमारी आईज में किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो सर्कुलेशन से रिलेटेड आती है। आईज में हमारी जो नर्व्स सर्कुलेट करती हैं वो सबसे थिन होती हैं, जिसके कारण वहां पे सबसे स्लो सर्कुलेशन होता है ब्लड का। यदि उसमें कहीं ना कहीं किसी रीजन से कोई भी ब्लॉकेजिंग होती है या किसी रीजन से वहां पे कोई भी समस्या आती है, तो सबसे पहले हमारी आईसाइट में इफेक्ट आता है, या हमें हेडेक होता है, या हमारे आईज में भारीपन आता है। तो यदि आप ब्लैक क्यूमिन को लेते हैं तो ये हमारे नसों में जो हमारे आलोचक नर्व्स होती हैं, जो हमारी वे नर्व्स होती हैं जो हमें देखने को लिए प्रमोट करती हैं, हमारे आईज को रोशनी के लिए प्रमोट करती हैं, तो उसमें कफ का समन हो जाता है। यानी कहीं जो आपने आज तक सुना भी नहीं होगा, उसमें कहीं ना कहीं हमारे नोज से रिलेटेड कफ जो है वो हमारी कहीं ना कहीं हमारी आईज की नर्व्स में आ जाता है। तो इसके कारण हमारा हेडेक, हमारे आईज में भारीपन खत्म नहीं होता है। यदि आप ब्लैक क्यूमिन को कंटिन्यू लेते हैं तो वो हमारी आंखों की नसों की सफाई करती है, और इसके कारण हमारी आंखों में भारीपन, हमारे आंखों की रोशनी में हमें सुधार नजर आने लगता है। जिससे लॉन्ग टाइम हेयर फॉल की समस्या है, या किसी को अपने हेयर लॉन्ग करने हैं, यदि लेंथ अपने हेयर की लेंथ बढ़ानी है, तो प्लीज आप ब्लैक क्यूमिन का सेवन कीजिए, और इससे आपकी जो हेयर की लेंथ है उसमें बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट मिलेगा। ठीक है, हम बात करते हैं सफेद दाग की समस्या, जो कि आपने बहुत सुनी भी होगी, जो स्किन के लिए वैसे देखने में भी बहुत एक बड़ी समस्या है, और डॉक्टर उसका सही, यदि हम अपना इसको एलोपैथ में बात करें तो एलोपैथ में कहीं ना कहीं भी हमारे सफेद दाग की समस्या का इलाज नहीं है। पर जो ब्लैक क्यूमिन होती है वो सफेद दाग पे रामबाण काम करती है। क्यों? क्योंकि जो स्किन हमारी स्किन पे हमारे डिसकलरेशन हो जाती है, तो वो हमारी स्किन को कलर को दोबारा जनरेट करने में, उसको रीजनरेट करने में हेल्प करती है। तो जो हमारी स्किन में सफेद दाग की समस्या है वो खत्म हो जाती है। हमारे इंटेस्टाइनल वॉर्म की बात करते हैं, जो कि बहुत कॉमन समस्या है। कॉमन समस्या भी नहीं है, आज के समय में हर किसी, आपने डॉक्टर के मुंह से भी सुना होगा कि 6 महीने में हमें वॉर्म की मेडिसिन लेनी चाहिए। यानी जो हमारे इंटेस्टाइन में जो कीड़े होते हैं, यानी वॉर्म होते हैं,
वो हमें पेट दर्द की समस्या सबसे पहले करते हैं। और जो ये बरसात का मौसम होता है, इसमें बैक्टीरिया ग्रो करने लगते हैं, तो ऐसी जो हमारे स्टमक वॉर्म वॉर्म होते हैं, यानी इंटेस्टाइनल वॉर्म जो होते हैं, वो मल्टीप्लिकेशन करने लगते हैं, यानी उनकी प्रजातियों में बढ़ाव होने लगता है। तो यदि आप इस मौसम में, बरसात के मौसम में यदि आप ब्लैक क्यूमिन लेते हैं, तो जो आपके स्टमक में जो स्टमक वॉर्म्स है, इंटेस्टाइनल वॉर्म्स है, तो ये उनको किल करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो जो इंटेस्टाइनल वॉर्म्स जब हमारे किल होते हैं, तो आपको पता भी नहीं होगा, जब इंटेस्टाइनल में हमारे वॉर्म की संख्या बढ़ने लगती है, तो मस्तिष्क हमारा ऑटोमेटिक सुस्त होने लगता है, हमारे सोचने समझने की कहीं ना कहीं शक्ति में कमी आ जाती है। तो इसका सारा सा रिलेशन जो है हमारे इंटेस्टाइनल वॉर्म में होता है, कि जब हमें बरसात के मौसम में हमें अपने शरीर में गिरावट फील होने लगती है, वो सिर्फ हमारे इंटेस्टाइनल वॉर्म के कारण होता है। तो यदि आप ब्लैक क्यूमिन को लेते हैं, तो वो आपके इंटेस्टाइनल वॉर्म को खत्म करती है और आपके मस्तिष्क में उत्तेजना देती है, यानी आपका ब्रेन दोबारा से रिजनरेट हो जाता है और आपके सोचने समझने की शक्ति जो है वो वापिस आने लगती है। हमारी जो ब्लैक क्यूमिन है, सबसे मेन और इम्पोर्टेंट जो वो वर्क करती है, वो एंटी अस्थमेटिक, यानी जो अस्थमा के पेशेंट है, जो कंटिन्यू पंप यूज कर रहे हैं, जो कंटिन्यू अस्थमेटिक इनहेलर यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो मेरी गुजारिश है कि वो सभी जो है वो ब्लैक क्यूमिन की टैबलेट को लें और अपने अस्थमा की प्रॉब्लम को खत्म करें। आयुर्वेद में कहना है कि यदि ब्लैक क्यूमिन 3 महीने कंटिन्यू लेके, फिर 1 महीने का गैप करके, फिर कंटिन्यू 3 महीने का उसको कंटिन्यू करके, यदि कोई बंदा हमारा इस वाली रिपीटेशन को 3 to 4 टाइम रिपीट कर लेता है, तो चाहे कितनी पुरानी से पुरानी अस्थमा की प्रॉब्लम हो, वो प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाती है, यानी उसका अस्थमेटिक इनहेलर जो है वो खत्म हो जाता है। कफ में, हमारी छाती में जितना भी कफ होता है, वो सब उल्टी के थ्रू यानी वॉमिटिंग के थ्रू वॉश आउट हो जाता है और हमारा सांस लेने में, हमारी सांस की गति में इम्प्रूवमेंट हो जाता है। यदि आप इसके अच्छे से अच्छे फायदे ब्लैक क्यूमिन के लेना चाहते हैं, तो आप इसको रात में खाने से 1 घंटे पहले आप इसको गर्म पानी के साथ सेवन करें। गर्म पानी का मतलब है, हम हर हर्ब को गर्म पानी के साथ क्यों बोलते हैं, हम हर हर्ब को गर्म पानी के साथ इसलिए बोलते हैं कि यदि कोई भी हर्ब हो, यदि वो वार्म वाटर के साथ यदि ली जाती है, तो उसका डाइजेशन इतनी फास्ट बॉडी में होता है, तो जितनी फास्ट किसी चीज का डाइजेशन होगा, वो उतनी जल्दी अपने रिजल्ट शो करना शुरू कर देती है। यदि कोई एस्थमेटिक पेशेंट उसको लेना चाहता है, तो वो सुबह एक्सरसाइज के बाद, यानी अस्थमा के हर पेशेंट को सुबह मॉर्निंग में ½ एन आवर की एक्सरसाइज कंपलसरी होती ही है, जिससे उसकी ऑक्सीजन लेवल बेटर हो, उसको सांस लेने की जो प्रॉब्लम है वो समस्या खत्म हो। तो वो अपनी एक्सरसाइज के आधा घंटे बाद अपने गर्म दूध के साथ 1 टैबलेट ब्लैक क्यूमिन की इंटेक करे, तो उसको अपने अस्थमा की प्रॉब्लम में इम्प्रूवमेंट मिलेगा।